हाय गाइस, वेलकम टू एनी केयर। मैं आज आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सी और बिल्कुल न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। ये बाकी स्टोरी से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है क्योंकि ये बाकी इनकारनेट 23 मनवा की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये एक एक्शन मनवा होने वाला है और इसकी स्टोरी काफी ज्यादा दिलचस्प है। आप यूं भी तस्वीर कर सकते हैं कि इसकी स्टोरी एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मनवा और कहा जा सके तो एक डोंगवा के ऊपर भी है, जो कि सोलर स्टार है। उसके बारे में आपने सुना ही होगा और आपने देखी भी होगी। तो काफी हद तक इसकी स्टोरी उससे मिलती जुलती है। अगर मुझे इस मनवा के फर्स्ट एपिसोड में काफी ज्यादा रिस्पॉन्स मिला तो मैं इसका अगला पार्ट जरूर लेके आऊंगी। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम बिना किसी देरी के अपने मनवा की स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्ट होती है, एक हमें पर्सन दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक गन होती है और उसने एक तरह का आर्मर भी पहन रखा होता है। और वो कहता है कि इस पूरे एम्पायर में जो भी दुश्मन है या जो लोग बिला वजह लोगों को ट्रीट करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उन लोगों को, इस एम्पायर को, उन लोगों से हमें बहुत जल्द छुटकारा हासिल करना होगा। और उसके इर्द गिर्द और भी काफी सारे सोल्जर्स मौजूद होते हैं जो कि अपनी गन के जरिए उसको शूट कर रहे होते हैं। वो पर्सन अभी कह रहा होता है इस जगह से बाहर निकलने का कोई भी चारा नहीं है। और वो अपना आर्मर एक्टिव करते हुए कहता है कि इंपीरियल गार्ड, और वो फौरन से अपनी फाइट शुरू कर देता है। वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से उन लोगों पर अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो एक बार एक करके उन लोगों को मारे जा रहा होता है। और उन सबको मारने के बाद वो अपनी मेन मंजिल पर पहुंच जाता है, जो कि किसी तरह का गेट होता है। कोई एनोनिमस पर्सन तालियां बजाना शुरू कर देता है। वो उसकी तरफ थोड़ा सा मुतवज्जा होता है, फिर वो अपनी मंजिल की तरफ अंदर की तरफ जाने लगता है। उस गेट के ऊपर एक तरह का सिंबल भी बना हुआ था, जो कि एक आंख का था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक नरेटेड वॉइस हमें बताती है कि इस पूरे एक्ट में जब फ्यूचर के दौरान बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी अपने उरूज पर जा पहुंची थी, उस वक्त ह्यूमैनिटी के लिए कोई भी होप बाकी नहीं रही थी। उस वक्त लगातार जंगों की वजह से और रिसोर्सेज की कमी की वजह से अर्थ पर से आपको तबाह और बर्बाद हुए जा रहा था। तो उस वक्त ह्यूमैनिटी अपने एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए दूसरे प्लैनेट्स पर ढूंढने लगी जिंदगी। और इन दी एंड एक दिन अर्थ का खात्मा हो चुका था, पूरी अर्थ तबाह हो चुकी थी। किसी को भी नहीं मालूम था कि आखिर ये कैसे हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि ये अननोन एलियंस की स्पीशीज ने किया है। तो जो भी सर्वाइवर थे, ह्यूमैनिटी के जो भी लोग बचे थे, उन्होंने स्पेस में ढूंढना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू कर सके। और एक दिन उनकी जर्नी एक जगह पर खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें बिल्कुल अर्थ की तरह एक और प्लेनेट मिल चुका था, जहाँ पर अर्थ की तरह जिंदगी गुजारी जा सकती थी। वहां पर पानी हवा बिल्कुल अर्थ की तरह था। जो लोग अर्थ के दूसरे प्लैनेट्स को ढूंढ रहे थे कि उन्हें अर्थ की तरह कोई मिल जाए, जिन लोगों ने अर्थ की तरह एक और प्लेनेट ढूंढ लिया था, उन्होंने उसे सारे के सारे लोगों को उस जगह पर बुलाना शुरू कर दिया। और उन्होंने उसका नाम नेवस रखा, जिसका नाम था नया घर। और सारे के सारे ह्यूमंस एक जगह इकट्ठा होते चले गए और अपने इस नए घर को उन्होंने दोबारा से कायम करा। वो एनोनिमस वॉइस हमें 3 किस्म के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताती है, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ब्लैटो, जो कि एक किस्म की फेडरेशन थी जिसमें मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज जो कि अर्थ पर मौजूद थी, उस तरह के लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया था। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी एजर्टेन एम्पायर, जो कि पावरफुल आर्मी क्रिएट करती थी लोगों की, जो कि मैग्नीशियम फिजिक्स के साथ अपने पावर्स को बढ़ाया करते थे। इसके बाद तीसरी ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है, जिसका नाम हॉली क्वार्टन अलायंस था, जो कि मुख्तलिफ किस्म के प्रीस्ट या ऐसे लोग जो कि अपने पावर के जरिए दूसरों को हील कर सकते थे, पोजेस कर सकते थे, या उनके पास मेंटल एबिलिटीज थी, उन्हें इकट्ठा किया करते थे। इस प्लेनेट पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे, जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा कमी नहीं हुई। और इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के एक दूसरे के लिए लड़ाई शुरू हो गई कि कौन इस पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी पे कब्जा करेगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक और जंग तैयार शुरू हो गई। और उन्होंने इस जितने भी रिसोर्सेज थे उन्हें मोनोपलाइज करना शुरू कर दिया। इसके बाद सीन दोबारा से प्रेजेंट पे आता है। वो आर्मर मैन अपने हाथों में गन लिए अंदर की तरफ दाखिल हो रहा था। इतने में उसे अपने सामने कुछ लोग नजर आते हैं, जो कि उसे कहते हैं कि तो तुम हो अगले, तुम्हारे पास काफी ज्यादा बैड लक है। और एक इंसान जिसके हाथ पर एक तरह का कट लगा हुआ था, वो उसे ये कहता है कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। इस दिन उसे अपनी बेहतर से बेहतरीन काबिलियत को दिखाना होगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पर एक नाम बना सके। और हमें पता चलता है ये किसी किस्म का टेस्ट चल रहा था, जो कि न्यू इंपीरियल गार्ड को चूज करने के लिए किया जा रहा था। और इस पर्सन का नाम एसर्टिया था, जो कि एक इंपीरियल गार्ड का कमांडर था। जो आर्मी मैन अभी अंदर आया था, वो अपने मुंह से वो आर्मर हटाते हुए कहता है कि वो तो देखा जाएगा कि हम में से अनलकी कौन था। और उसका नाम था लूका, जो कि एक कार ट्रेनी था, जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। हिमलेस कमांडर उसे कहता है कि
तुम्हारा नाम लूका होगा, तो मेरी तुम्हारे से काफी ज्यादा अच्छी एक्सपेक्टेशन है। जिस पर वो भी कहता है कि मेरी भी बहुत ज्यादा अच्छी एक्सपेक्टेशन है। और इसके बाद वो दोबारा से अपना आर्मर अपने मुंह पर लगाता है और अपने इर्द गिर्द का थोड़ा सा मुशाहिदा कर कर वापस अपनी जगह पर पहुंच जाता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे एटलीस्ट इतना तो कैपेबल होना पड़ेगा कि मैं इन गन्स की रफ्तार से ज्यादा तेज हो सकूं और इन गन से बच सकूं, क्योंकि ये नेसेसरी स्किल है एक ऑफिशियल इंपीरियल गार्ड बनने के लिए। उसे किसी भी तरह इन सारी की सारी ट्रेनिंग को मुकम्मल करना होगा। और वो एक सोल्जर है जो कि एक ट्रेनिंग के तौर पे इंपीरियल गार्ड में काम कर रहा है, जिसकी बहुत ही ज्यादा हाई स्पिरिचुअल अवेयरनेस है। और इसी तरह की सोच में वो अपनी जगह पर पहुंच जाता है और उसके सामने जितने भी लोग थे जो कि उसकी ट्रेनिंग के तौर पर उसके सामने खड़े थे अपनी पोजीशन ले लेते हैं। दोबारा से उनका सामना शुरू होता है और वो काफी ज्यादा उनकी तरफ डेड स्टेयर दे रहे थे, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा घबराता तो है, लेकिन फिर वो अपनी गन्स निकालकर उनकी तरफ अटैक करना शुरू कर देता है। वो लोग भी उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में उनकी तरफ चंद सेकंड में उनके पास पहुंच जाता है और उन्हें बहुत ही ज्यादा रफ्तार से मारे जा रहा होता है। वो लोग देख देख कर हक्के बक्के होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी उन सबको मार देता है। और वो उनको मारते हुए ये सोच रहा होता है कि मेरे पास अभी यही एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस एम्पायर को एक अच्छा इंप्रेशन दे सकूं। मुझे एक इस तरह का इंप्रेशन देना है जो कि सबके यादगार रह सके। और वो कहता है कि मुझे आखिर ये करना होगा। सामने की तरफ से कुछ बंदे उसकी तरफ शूट कर रहे होते हैं और वो कहता है कि मैं इसको कर सकता हूँ। और वो लगातार उन लोगों से घिर जाता है और वो सोचता है कि हाँ, मुझे लग रहा था कि ये मेरे साथ हो सकता है। वो सारे के सारे लोग उसके इर्द-गिर्द खड़े हुए थे और उसे काफ़ी ज़्यादा डेथ स्टेयर दे रहे थे। फिर वो अपनी सारी की सारी मैक्सिमम सेंस को एक जगह इकट्ठा करता है, पावर को एक जगह इकट्ठा करता है और फिर से उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और एक साथ बहुत सारे अटैक्स करता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे वहीं पर उनका सफाया हो जाता है। ये एक तरह का टेस्ट था जो कि उसके एक लोगों को मारता नहीं था, लेकिन उन्हें चंद टाइम के लिए बेहोश कर देता था। और वो उन सब लोगों से जीत कर अपने मन में कहता है कि बिल आखिर मैंने कर दिया, मैंने अपनी सारी लिमिट्स को सरपास करके ये सारा काम कर दिया है। और वो इस बात की खुशी में होता है कि अब जाके उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ बढ़ सकती है और वो अंदर की तरफ दाखिल होता है। कमांडर उसको देखकर कहता है कि मैंने जरा गुमान में बिल्कुल भी नहीं था कि तुम लस्टिक डिजायर इतनी ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। और वो उसकी तारीफ कर रहा होता है, जिस पर लोकी उसको कहता है कि मैंने अभी कुछ देर पहले जो पर्सन आया था मैंने उसकी कॉपी की थी। कमांडर उसको कहता है कि वो तुम जैसों से बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ है। तुम एक यतीम हो, तुम एक ऑर्फन हो और वो एक हाउस होल्ड एक नोबल पर्सन है। तुम दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन फिर उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि मुझे तो तुम पसंद हो और इस वजह से मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। वो कहता है क्या एक तोहफा? और वो अपना हाथ उसकी आंख की तरफ बढ़ाता है और उसकी फौरन से फौरन आंख निकाल देता है। उसकी इस तरह हरकत को देखकर सब के सब बहुत ही ज्यादा हक्के बक्के उसको देखते ही रह जाते हैं, लेकिन कोई एक लफ्ज भी नहीं बोलता। कमांडर जोर जोर से हंसता है, लेकिन लोकी उसकी तरफ कुछ ज्यादा नहीं दिखाता। वो अपना उसी तरह कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ वहीं पर खड़ा हुआ होता है। वो फिर से उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुम एक जगह फ्रीज खड़े रहे और तुमने ज्यादा इसके बारे में बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं दिखाया कि तुम्हें दर्द हो रहा है या नहीं। तुम्हारा दर्द का बर्दाश्त करने की सलाहियत काफी ज्यादा है लूका। मुझे तुम पसंद हो। लूका उसे कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेट हूँ। कमांडर उसको कहता है कि मैं अपने बड़ों को जाके ये कहूंगा कि वो मुझे एक टोकन के तौर पर एक आई दे, जो कि मैं तुम्हें दे सकूं ऐसे गिफ्ट के तौर पर, ऐसे ट्रेजर के तौर पर। वो लूका अपना दोबारा से मास्क पहनकर वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और लूका अपने रूम में बड़ी खामोशी से बैठा होता है और उसकी आंख के ऊपर एक तरह का बैंडेज लगा हुआ होता है जो कि उसकी आंख को छुपा रहा था। वो गोल्डन कलर के बालों वाला पर्सन उसके तरफ आता है और कहता है कि मैं नंबर 12 हूँ, मेरा नाम एली है और मैं तुमसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। 32 का वो उसकी तरफ ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं दिखा रहा और वो कोल्ड तरीका उसको दिखा रहा है और वही बैठा रहता है और कुछ बोलता नहीं है। एली फिर कहता है कि सॉरी, ये काफी ज्यादा सडन हो सकता है। लुका उसको कहता है कि अंदर आ जाओ, क्योंकि अभी भी एली बाहर ही खड़ा हुआ था। एली उसको कहता है कि तुम काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो, तुमने काफी ज्यादा अच्छे हो, तुमने तो मुझे इम्प्रेस ही कर दिया है। जिस पर लूका उसको कहता है कि मुझे लगता है कि शायद तुम गलत जगह पर आ गई हो और तुम्हारी जो ख्वाहिश है जो कि एक्सचेंज प्रेजाइज है, यंग मास्टर, तुम यहाँ पर नहीं कर सकते हो। और ये ब्लंड हेयर वाला पर्सन जिसका नाम एली था, इसका फुल नाम एली कैटिका था, जो कि एक नॉबल पर्सन था। वो अपने मन में सोचता है, देखकर लगता है कि इसे दोस्ती करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसका ऑरा काफी ज्यादा अजीब सा था। लुका उसकी तरफ देखकर कहता है कि इसका ऑरा काफी ज्यादा फ्रेंडली सा है। मैं ये कह नहीं सकता कि एक नॉबल पर्सन कैसा हो सकता है। अगर लॉजिकली देखा जाए तो इससे बात करने में मुझे ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी एक नॉबल हाउस होल्ड है। लुका उसकी तरफ इस तरह देख रहा होता है, लेकिन एली काफी ज्यादा फ्रेंडली नेचर की तरफ उसको दिखा रहा होता है।
और वो अपने मन में कहता है कि मुझे इससे थोड़ी देर बात करनी चाहिए, मुझे ज्यादा इसे जल्दी नहीं करनी चाहिए, तो बात करके देखते हैं कैसा लगता है। एली उसको कहता है कि ये देखो, और उसके हाथ में एक तरह का ब्लू कलर का कैप्सूल होता है। लूका उसको देखता है और वो सोचता है कि आखिर ये क्या है। एली उसे कहता है कि ये मैं तुम्हें देने के लिए यहाँ पर लेके आया था। मुझे लगता है कि तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होगी और ये तुम्हारी सेंसिटिविटी को कम करने में मदद करेगा, जिसकी वजह से तुम काफी ज्यादा अच्छे से रेस्ट कर पाओगे। लेकिन लूका बड़े ही कोल्ड अंदाज में उसको कहता है, मुझे जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन एली उस पर थोड़ा जोर देते हुए कहता है कि कल तो हमारी दोबारा से ट्रेनिंग है, और अगर आज के दिन तुम सही से मेहनत नहीं करोगे, सही से नहीं सोओगे, तो कल तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरा दिन हो सकता है। जिस पर लूका काफी देर तक खामोश रहता है और फिर उससे वो कैप्सूल ले लेता है। एली देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और लूका उसकी तरफ देखकर कहता है कि ये काफी ज्यादा मुख्तलिफ है उन सड़कों पर घूमने वाले नौकरों से, जो कि सड़कों पर बनाए जाते हैं। लूका उसको कहता है कि तुम उस वक्त बहुत ही ज्यादा अच्छे थे एली, मैं तो सिर्फ तुम्हें कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एली उसको बताता है और अपनी आंख की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मेरे पास एक मैकेनिकल आई है, जो कि मुझे कॉम्पैक्ट में काफी ज्यादा मदद करती है और ज्यादातर चीजों को कैलकुलेट करने में मदद करती है। तो तुम्हारे एक्शन काफी ज्यादा इम्प्रेसिव थे, जिसकी वजह से कमांडर ने तुम्हारी आंख निकाल दी और उसने अपने खर्चे पर तुम्हें एक नई मैकेनिज्म आंख गिफ्ट कर दी है, जो कि उसकी अपनी जेब से जा रही है। लेकिन लोकी उसे कहता है कि नोबिलिटी काफी ज्यादा एक्सलेंट होते हैं लो क्लास लोगों से, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और वैसे भी ये काफी ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी होती है हम जैसे सिटीजन्स के लिए, लो सिटीजन्स के लिए। उसकी इस बात पर एली तो काफी देर तक खामोश होता है और फिर वो उसे ये बताता है कि ऐसी बात नहीं है। ज्यादातर इस तरह की चीजों में घपले हुआ करते हैं, नोबल ज्यादातर पैसे देकर अपने आप को ऊपर करवा लेते हैं, और जो इस तरह के लोग होते हैं, आम सिटीजन्स होते हैं, वो नीचे ही रह जाते हैं, बेशक वो कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो। वैसे अब तक इस बारे में मुझे तो कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन मैं मुकम्मल तौर पे इस बारे में यकीन कर सकता हूँ। लोकी उसकी इस बात पर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि एक नोबल पर्सन ने खुद अपने मुंह से कहा था कि नोबल सारे के सारे एक्सीलेंट नहीं होते। वो उसे काफी ज्यादा अच्छा लड़का लग रहा होता है और वो उसे कहता है कि आखिर मैं इसको क्या कहूँ। फिर एली उसको कहता है कि लुका, और अपने हाथ बढ़ाते हुए उसको कहता है कि मुझे लगता है कि तुम उन लोगों में से हो जो कि आगे जाके जरूर कामयाब होगे, और आगे जाके मैं जरूर तुम्हारी हौसला अफजाई जरूर करूंगा। लोकी भी उसे हाथ मिलाते हुए कहता है कि मेरा भी यही इरादा है, और वो एक डेड स्टेयर देते हुए उसकी तरफ देखता है। आफ्टर ऑल हम दोनों इस एम्पायर के लिए एक अच्छा फॉर्चून बन के आएंगे। उसको इस तरह देखकर एली तो काफी ज्यादा उदास मन से उसको देखता रह जाता है। फिर नरेटेड वॉइस कहती है कि इस स्टोरी में एक ऐसा बंदा भी मौजूद है जिसको इन सिपाही ने एक मिलिट्री वेपन की तरह पला बड़ा करा है, उसको एक मिलिट्री वेपन ही बना के रखा है, जो कि एक टेक्निकल एम्पायर की एसेट्रिया को लीड करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मनवा पसंद आएगा, क्योंकि इसकी स्टोरी बाकी स्टोरी से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है। ये एक एक्शन एडिक्शन मनवा है